नेक्स्ट सेशन। पहले सेशन में मैंने आपको स्ट्रेट हिट का वो स्किल सिखाया था। ये नेक्स्ट जो है उस स्ट्रेट हिट के भी आगे वेरिएशंस हैं, जैसे रिवर्स हिट है, राउंड फुट हिट है या रिवर्स हिट है। उनको बाद में नेक्स्ट सेशंस में ले लेंगे, लेकिन इस वक्त जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्किल है जो हमारी गेम में यूज होता है वो है स्ट्रेट पुश। स्ट्रेट पुश के लिए पहले हम आपको बता दें स्ट्रेट पुश है क्या। When the ball is played with the legitimate part, मैंने आपको पहले बताया legitimate part of the stick means which is allowed to play. When the ball is played with the legitimate part of the stick towards a desired direction without producing a sound, means जब हम बॉल को स्टिक के साथ खेलते हैं किसी भी desired aim की तरफ, जहाँ मन चाहा जहाँ हम उसको पास करना चाहते हैं, लेकिन कोई आवाज़ पैदा न हो, उसको हम पुश कहते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं, पहले मैं आपको वो बताता चलूँ कि इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ पासिंग द बॉल। सबसे तेज, सबसे जल्दी, इसकी एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी होती है। इट टेक्स लीस्ट टाइम टू एग्जीक्यूट। इट इज़ यूज्ड टू स्कोर गोल्स। इट इज़ यूजफुल टू प्लेस द बॉल टुवर्ड्स आवर फेलो प्लेयर एंड इट टेक्स लीस्ट टाइम, यानी गोल करने में काम आता है। गेम दोबारा रिस्टार्ट करनी हो, सेट प्लेज हो, वहाँ पुश से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पुश में बहुत कम टाइम लगता है। इनकी गोल स्कोरिंग मैंने आपको बताया कि इससे गोल भी स्कोर हो सकते हैं। इसमें एग्जीक्यूट करने के जो तरीके हैं उसको वैसे ही हम डिवाइड करेंगे 5 स्टेप्स में। जैसे कि पहला होगा हाउ टू होल्ड ए स्टिक। स्टिक को पकड़ने के लिए लेफ्ट हैंड एट द टॉप, सेंटर, राइट हैंड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द स्टिक। बाएं हाथ से आप ऊपर पकड़ेंगे और दाएं हाथ बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि लेफ्ट हैंड ये नहीं कि लेफ्ट हैंड एट द टॉप मीन्स टॉप, नहीं, आप नीचे कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि अकॉर्डिंग टू हाइट यू कैन अटैच टू योर हैंड एंड राइट हैंड शुड बी इन द मिडल ऑफ द स्टिक। द फिंगर्स जो हैं वो बिखरी हो सकती हैं और इंडेक्स फिंगर जो ऊपर हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है एक्यूरेसी ज़्यादा होगी लेकिन फोर्स कम लगेगी। इसलिए प्लेयर को डिसाइड करना है कि उसके फंक्शन के हिसाब से कहाँ खेल रहा है, किस पोजीशन पर खेल रहा है, वो उस हिसाब से उसकी ग्रिप लेगा तो बेटर रहता है कि उंगलियाँ सटी हुई होनी चाहिए साथ में और लेफ्ट हैंड टॉप पर होना चाहिए, स्टिक फॉर्मली पकड़ी हुई होनी चाहिए। ये है इसकी ग्रिप। तो सेकेंड हम कहते हैं बॉडी पुश किस अंदाज में इसे एक्सिक्यूट किया जाएगा। लेफ्ट फुट इन फ्रंट, moving inwards at an angle of 45 degrees and right foot behind in line with the ankle of the left foot, यानी बायां पैर आगे होगा, 45 डिग्रीज का एंगल इनवर्स होगा टुवर्ड्स राइट, और जो हमारा राइट फुट है वो पीछे होगा, उसके टोज जो होंगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एंगल ऑफ द लेफ्ट फुट। देयर शुड बी बेंड इन द नीज, नेचुरल बेंड, ये नहीं कि कंपल्शन की वही बेंड कर रहे हैं तो करना ही नहीं। बेंड इसलिए करना है क्योंकि अब मैं आगे आपको बता दूंगा कि हाउ टू ट्रांसफर एनर्जी इनटू द स्किल। तो उसके लिए आपकी बॉडी वेट को जो ट्रांसफर करना होगा, इसीलिए हमें बेंड इन द नीज रखना पड़ता है। तो पहले हमारा वेट जो है वो राइट नी पर होगा और जो लेफ्ट है वो थोड़ी स्ट्रेट होगी। स्लाइड सा बेंड आप रख सकते हैं ताकि आपकी बॉडी पोजीशन बनेगी। पहला हमारा पूरा वेट राइट लेग पर है और जो लेफ्ट है वो सामने रखी हुई है, थोड़ी सी बेंड है ताकि वो सपोर्ट दे रही है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, ताकि हम दाएं बाएं हिल ना पाए, हमारा स्किल खराब ना हो। आईज ऑन द बॉल, बॉल पर नजर रखिए, लेकिन ये ना हो कि आप बॉल को देखते हैं, ये ना पता लगे कि हमने बॉल किसको देना है। इसके लिए ग्लिम्स वहां भी जानी चाहिए कि मैंने बॉल किसको देना है। दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर डिसेप्शन। अगर आगे से प्लेयर आ रहा है तो हमको डिसेप्ट भी कर सकते हैं। डिसेप्शन मीन्स हम उसको धोखा दे सकते हैं कि बॉल कहाँ दे रहे हैं। खैर बॉडी पोजीशन हमारी बन गई, बॉल पर नजर आएगी। बॉल हमारा कहाँ रहेगा, बॉल शुड बी इन लाइन विद द टू ऑफ आवर लेफ्ट फुट, एटलीस्ट जैसे मैंने पहले बताया आपको 12 to 18 इंचेस अपार्ट फ्रॉम आवर लेफ्ट फुट। लेकिन अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो, एडजस्टमेंट हो सकती है, आप पीछे भी थोड़ा ला सकते हैं। पीछे लाने से अब ये देखिए अगर बॉडी के नजदीक लाएंगे तो आपकी अपर बॉडी ज्यादा बेंड हो जाएगी, आप लॉक हो जाएगी, आपका सर नीचे जाएगा, वो स्किल परफेक्ट नहीं होगा।
ज़्यादा दूर रखेंगे फिर भी आपको वेट ट्रांसफर करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए बेटर है कि जहाँ आपको सुटेबल लगे, तो हम ये बिगनर्स के लिए कहते हैं कि भाई आपका डिस्टेंस एटलीस्ट 12 to 18 इंचेस अपार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट टो होना चाहिए। बॉडी बैलेंस्ड, बॉल इन फ्रंट, आइज ऑन द बॉल, रेडी टू एग्जीक्यूट। होल्ड किया स्टिक को, पहले आप विदाउट बॉल देखेंगे कैसे। हमारा हमने स्टिक और बॉल को जोड़कर रखना है जब एग्जीक्यूट करना है। ये नेक्स्ट स्टेप हमारा एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन है, स्टिक और बॉल जुड़े होने चाहिए। बॉडी वेट पहले पीछे जाएगा, फिर यही वेट हमने ट्रांसफर करना है। 3 फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगी इसमें। 3 फोर्सेस जब इन्वॉल्व होंगी, तीनों एट ए टाइम इस बॉल में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। अगर फिजिक्स का लॉ देखा जाए, मोमेंटम mv होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वही हमने इसमें कोशिश करनी कि इस बॉल में डालेंगे ताकि बॉल की वेलोसिटी तेज हो जाए, इसका मोमेंटम बढ़े। हमारी बॉडी का मोमेंटम इस बॉल में जाना चाहिए। पहले हमने वेट ट्रांसफर किया अपने राइट लेग पर, स्टिक को बॉल के साथ रखा। ये जो लेफ्ट आर्म है आपकी, ये इसको लेफ्ट की तरफ खींचेगी, राइट इसको आगे राइट की तरफ धक्का देगी, जिससे ये बॉल प्रोपेल होकर आगे जाएगी। देखिए ये इसके साथ है, ये हमने बॉल को ऐसे धक्का, ये बॉल आगे गया। इससे क्या हुआ कि हमारा वेट जो पहले राइट पर था, ये वेट हमने आगे की तरफ ट्रांसफर किया। ये वेट हमने ट्रांसफर किया, इसमें रिस्ट फोर्स लगी। इसमें जो अपर बॉडी है, ये पहले हमने सीधी पैरेलल ग्राउंड रखी थी, ये मूव करती है वापस। और तीसरा है बॉडी वेट ट्रांसफर। ये 3 फोर्सेस मिलकर इस बॉल में जाएंगे और बॉल की स्पीड बढ़ेगी, जो आपका टारगेट है वहाँ आसानी से पहुँच सकती है। फिर एक बार देखते हैं, एक बार फिर देखिए। राइट हैंड टॉप पर है, राइट हैंड इन द मिडल, स्टिक को बॉल से जोड़ा, बॉडी वेट पीछे है, हमने इसको आगे लाया और ये ऐसे धक्का दिया, ये आगे बढ़ा। ये जहां तक तो इसका कंटैक्ट हुआ, उसके बाद स्टिक को आगे ले जाना है, दैट्स कॉल्ड फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू में बॉल आगे जाएगी। फॉलो थ्रू का मतलब है कि इस बॉल को एक्यूरेट पोजीशन मिलेगी, इसको एक डायरेक्शन मिलेगी, ताकि ये हमारे उस मनचाहे टारगेट पर चली जाए जहां हम इसको पुश करना चाहते हैं। ये था इसका फॉलो थ्रू। अब टेक्निक्स क्या है जिसपे आप इसको सीखेंगे। पहले तो आप इसको स्टेशनरी बॉल, स्टेशनरी पोजीशन, आप इसको पुश करेंगे। जैसे मैं बॉल साइड रखता हूँ, ये यहाँ बॉडी वेट पीछे लिया, आगे ट्रांसफर किया, ये यानी इट शुड बी क्विक, क्विकेस्ट एक्शन। जैसे मैंने बताया आपको 3 फोर्सेस, रिस्ट की फोर्स, अपर बॉडी एंड फुल बॉडी वेट है, इसमें ट्रांसफर होगा तो ये आगे जाएगी। देखिए फिर एक बार क्विक ऐसे, ये नो साउंड शुड बी प्रोड्यूस्ड। इस चीज़ का ख्याल रखिए। मैं आम प्लेयरों को देखता हूँ, कुछ तो करते हैं लेकिन जब मारते हैं तो पीछे चलाते हैं। नहीं, गलत। आप पीछे स्टिक को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पीछे ले जाने में नहीं। अगर अपोनेंट आपका ज्यादा स्ट्रांग है, जब तक आपकी स्टिक पीछे होती है, उसने स्टिक मार के आपका बॉल ले लिया होता, आप देखते रह जाते हैं, तो वो आपको नेगेटिव पॉइंट आपका जाता है कि आपने स्टिक पीछे की होती। इसलिए आप खेल रहे हैं, साथ में बॉल पर कंटैक्ट है, लगा हुआ बॉल उसके साथ, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, ये बॉल हमारे टारगेट तक चली जानी चाहिए। तो पहले इसको लर्न करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि आप विदाउट बॉल पहले पुश करेंगे, ताकि आपका बॉडी वेट परफेक्ट हो जाए। इसमें कंटिन्यूस स्टेप लीजिए, कंटिन्यूस रेपिटेशंस कीजिए, जब तक आपको लगे कि हम पुश करने के काबिल हो गए। उसके बाद बॉल के साथ आपने बॉल रखिए और पुश कीजिए, सामने कुछ टारगेट रखिए, ताकि आपको पता लगे कि क्या ये बॉल हमारी सीधी जा रही है कि नहीं। जैसे मैंने बताया, ये शोल्डर जो है ये टारगेट की तरफ होना चाहिए और ये इसको डायरेक्शन देगा। दूसरे स्टेप में इसको थोड़ा फोर्स इंक्रीज करने के लिए आप एक स्टेप लेकर मारेंगे, लेकिन आवाज डोंट प्रोड्यूस एनी साउंड। इस चीज का खास ख्याल रखा जाए। ये यहां से लेकर के इसके साथ जोड़ा, उसको कम से कम 2-3 इंच बॉल और स्टिक का कांटेक्ट रहेगा जब ये बॉल मूव करती है, उसी में इसकी डायरेक्शन मिल जाती है इसको। और उसके बाद और फोर्स देने के लिए, और स्पीड बढ़ाने के लिए आप 3 स्टेप ले सकते हैं। जैसे देखिए 1, 2, तीसरे बार ये जाएगा, इसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ये 3 स्टेप हैं जो आप करते जाएंगे, इसके रिपीटेशंस करेंगे, सामने टारगेट होगा तो आपकी पुश में एक्यूरेसी आएगी। हो सकता है लगे आपको पहले के 1-2 बार ये टेढ़ा हो रहा है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया, दिल नहीं तोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहिए। लर्निंग बाय डूइंग, ये थ्योरी है जिससे आप सीखेंगे इसको। उसके बाद ये तो था हमारी टेक्निक थी। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे,
फिर इसके 3 एक्सरसाइज मैं आपको पहले में भी बताया, स्टेज में भी, इसमें भी बताऊंगा कि पहले तो आप बॉल को रोल करते करते आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से पोजीशन लेंगे और उसको पुश कर देंगे ताकि बॉल एक्यूरेट हमारे उस टारगेट पर जाए। इस एंगल से देखिए, यहाँ से मैं आपको बता दूं, या कम से कम 10 मीटर डिस्टेंस से आप दौड़ते हुए आइए, बॉल लेकर रोल करते करते आइए, फिर आप पोजीशन बनाइए और पुश। ये पुश आपकी जो है टारगेट पर जानी चाहिए। ये पहली एक्सरसाइज है, रेपिटेशंस कीजिए ताकि परफेक्शन बनती जाए। नेक्स्ट स्टेप में आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ेगी जब आप टैपिंग करते करते आएंगे बॉल को, उसके बाद पुश कीजिए पूरा बॉडी वेट। पहले जैसे मैंने आपको बताया, पीछे जाएंगे, फिर बॉडी पीछे आएगा और उसको धक्का लगेगा, फोर्स लगेगी। रिस्ट मूवमेंट, अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स की फुल फोर्स आप लगाइए और बॉडी वेट ट्रांसफर कीजिए इसमें। ये पुश ठीक जाएगी और एक से बढ़कर एक पुश बनती जाएगी, आपके अच्छे प्लेयर बनेंगे। लास्ट जो सबसे अच्छा स्किल है वो है आप ड्रिबलिंग करते जाएंगे, लेकिन उसके बाद पुश करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, एक बार साउंड प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, साउंड प्रोड्यूस हुई समझ लीजिए ये स्किल का नाम ही बदल जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया, स्किल थोड़ी भी पीछे गई तो आप गए, क्योंकि ओपोनेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपकी बॉल आपसे छीन लेंगे। तो इसके लिए आप बॉल कंट्रोल में रखिए, ड्रिबलिंग करते करते आइए और इसको पुश करना चाहिए। पुश इतनी स्ट्रांग हो, मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन ऑफ एयर जो है उसकी आवाज़ आनी चाहिए आपको कि मैंने इतना जोर लगाया। ये 3 एक्सरसाइज आप कीजिए तो ये स्किल जो है ये आपका परफेक्ट होता जाएगा। जब एक बार इसमें परफेक्शन आ गई तो आपको लगेगा गेम सिचुएशन में इसको एक्सरसाइज कीजिए प्लेयरों के साथ, 2 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 1 ऐसे करते जाइए और आप सीखते जाइए, इसको स्किल आपका परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लगे अगर आपको ये फटीग है, लगे कि होनी तो है, उसके लिए आप कूल डाउन एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए ताकि जो फटीग है, जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे मसल्स में, वो एकदम से ड्रेन हो जाए और आदमी फिर दूसरे सेशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको ये हमारा ये सेशन पसंद आएगा, इसे लाइक कीजिए। थैंक्स टू स्पोर्ट्स काउंसिल जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इस पीरियड में भी हम अपने बच्चों को, अपने ट्रेनिंग्स को कुछ न कुछ कम से कम सिखा रहे हैं कि घर बैठे ही इस पर अमल करें, सीखें ताकि वो इन टच रहें और अच्छे प्लेयर बने। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।